नमस्कार बच्चों, मैथ के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। कल हम सेट स्टार्ट किए थे, सेट के बारे में पढ़ भी चुके हैं काफ़ी हद तक, और हमने उसमें देखा कि सेट की डेफिनेशन भी देख ली थी, सेट का नूपड़ भी देख लिया था, थोड़ा मोटा मोटा जो भी थोड़ा सा रहता है ना बेसिक टाइप का हल्का सा, वो मैंने देख लिया था, हमने मतलब देख लिया था हम लोगों ने। और हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम से संबंधित जो सेट होते हैं उनको हमने रीड कर लिया था, उनको मतलब हमने पढ़ लिया था, उनको देख चुके थे। हाँ, लेकिन मैंने ये कहा था उसको मैं किसी अलग से वीडियो लेकर के उसको क्लियरिटी एकदम क्लियर करके मैं उसको आपको समझा दूंगा, है ना। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम करते हैं अंतराल के बारे में जानते हैं। लेकिन अंतराल से पहले थोड़ा हम समझते हैं रियल नंबर लाइन क्या होती है, यानी वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है, क्योंकि उसी का इसमें यूज होना है। तो थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे अंतराल को लेकर के चलते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा, इसको पढ़, ये वास्तविक संख्या रेखा यानी कि रियल नंबर लाइन। तो क्या देखिए क्या होता है रियल नंबर लाइन, उसको समझते जरा। ये एक लाइन है, ये लाइन इधर कहीं तक भी जा सकती है, इधर भी कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि इधर इनफाइनाइट की ओर जा रहा है और इधर भी कहां इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। अब होता क्या है कि इस पे हम जब नंबरों का प्रदर्शन मतलब नंबरों को निरूपित करते हैं, इस पे दिखाते हैं, तो कैसे दिखाते हैं ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहां पे ले लिया ये जीरो। अब इस जीरो को नंबर लाइन पर लेने के बाद इस लाइन में हमें दो साइड दिखती हैं, एक राइट हैंड की तरफ, एक लेफ्ट हैंड की तरफ। इसका मतलब राइट हैंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड की तरफ बैक में जा रहे हैं यानी पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, इधर हमारा बढ़ना हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, घटना हो रहा है। तो बस यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर जब बढ़ना हो रहा है तो हम पॉजिटिव में जाएंगे, और इधर घटना हो रहा है तो इसका मतलब क्या, हमें नेगेटिव की ओर जाना है ना। तो इसका मतलब क्या कि यहां से जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो जो भी नंबर आते हैं, तो जैसे मैंने कहा 1 2 3 ऐसे और आगे तक जाएंगे। मैंने कहा -1 -2 -3 और इस तरफ जाएंगे। अब जब ये रेखा आगे तक जा रही है और आगे तक, है ना, जब और आगे तक जा रही है तो किधर, सबसे बड़े नंबर की ओर, है ना। सबसे बड़ा नंबर तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, ना ही हमें मालूम है। भाई कोई भी नंबर ले लें, उससे बड़ा अगला नंबर आ जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है इनफाइनाइट की ओर जा रही है, किधर जा रही है, इनफाइनाइट की ओर। जैसे कि मैंने नंबर लाइन खींचते ही समय जैसे ही मैंने इस नंबर लाइन पर जीरो बिंदु लिया, उसके तुरंत बाद देखा कि दो पार्ट में लाइन बढ़ गई, इधर इंक्रीज कर रही है, किधर पॉजिटिव वे में, और इधर नेगेटिव वे में, यानी कि इधर घटना इधर बढ़ना, नंबर का इधर बढ़ना होगा इधर घटना होगा। तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा बढ़ना यानी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इधर आता है आपका प्लस इनफाइनाइट, और जब इधर घटना होता है तो कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, ये केवल इतना बता रहा है कि इधर तो जा रहे हैं, वो एक बड़े नंबर की ओर जा रहे हैं, बहुत बड़े नंबर की ओर जा रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है, घटना हो रहा है, और छोटे नंबर की ओर जा रहे हैं, इसलिए इधर क्या लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट। ये तो नंबर लाइन पे हम इस तरीके से अंकों का मतलब रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब बात आती है क्या कि इस नंबर लाइन से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। कैसे, समझिए। जैसे कि कल मैंने आपको मतलब लास्ट क्लास में लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था, कुछ सेट लिखवाए थे मैंने नंबर सिस्टम से संबंधित, जो कुछ सेट थे, जैसे आपका था रियल नंबर का था, नेचुरल नंबर का था, होल नंबर का था, इंटीजर का था। वे सारी चीजें इस नंबर लाइन पे ही मतलब यहां से निकल के आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, मैंने क्या बोला, रियल नंबर लाइन, है ना। तो ये वास्तविक संख्या रेखा पढ़ रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर और आ जाता है। यहाँ इमेजिनरी नंबर की कोई चर्चा की नहीं मैंने, है ना। केवल किसकी चर्चा कर रहे हैं, वास्तविक संख्या की, यानी रियल नंबर की चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो मैंने कल आपको बताया था नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। कहां से स्टार्ट? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, है ना। तो देखो इतना भाग आपको दिख रहा होगा, ये प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर यानी धन, इसको हम बोल सकते हैं धन पूर्णांक भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या ही बोल सकते हैं। अगर इस तरफ आ जाए ये वाली, ये तो ये अब पूरा अगर देखें पूरा, तो ये पूरा इंटीजर को निरूपित कर रहा है, क्योंकि इंटीजर में क्या आता है? प्लस की भी संख्या आती है, माइनस की भी आती है, साथ में जीरो भी आता है ना। और अब क्या, जब ये सारी चीजें आ रही है तो देखो जीरो इंक्लूड कर दो यहां से यहां तक, तो ये होल नंबर में जा रहा है, पूरा मतलब पूर्ण संख्या में जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें यहां से मिल रही हैं। अब इस पर रियल नंबर, अब इसमें क्या है कि अगर हम दो नंबर लें, कोई से दो नंबर ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी कोई दो नंबर लो। हमने पिछली क्लास यानी क्लास शायद 8 की बात होगी, 8 में हमने ये पढ़ रखा है, पर में संख्याओं पढ़ी नहीं हमने, है ना। जब मैं आपको समुच्चय में आपको पढ़ाएंगे हम उप समुच्चय, तो वहां आपको ये चीजें पता चल जाएंगी कि ये किस तरीके से एक दूसरे से बड़ा होता जा रहा है, कौन सी फैमिली कितनी बड़ी हो रही है ना, एक दूसरे से ये पता चल जाएगा। तो इससे क्या है कि अब इन दो नंबरों के बीच में परमेय संख्याएं भी आएंगी। परमेय संख्या कौन सी होती है? जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, साथ में क्या इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अंश और हर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, लेकिन मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे P बटे Q की फॉर्म लिखते हैं, Q कैन नॉट बी जीरो, यानी Q जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जीरो पर वन डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मैंने ये हुआ कि इन दो नंबरों के बीच में बहुत सारी परमेय संख्याएं होंगी, है ना। बहुत सारी कितनी? अनंत परमेय संख्या होंगी, बहुत सारी अनंत परमेय संख्या होंगी, काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। सारा जीवन खत्म हो जाए लेकिन इन्हें गिन नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो हर दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, इधर भी बहुत सारे नंबर होंगे। तो इससे ये पता चल गया हमें कि इन नंबरों के बीच में कहीं ना कहीं परमेय संख्याएं भी आ रही है, रेशनल नंबर भी आ रहे हैं, है ना। और अपरमेय संख्याएं भी आ रही हैं, क्योंकि √2 अपरमेय संख्या होती है, ये अलग से बताऊंगा मैं आपको, है ना। इसमें नहीं, √3 अपरमेय संख्या होती है, कुछ अपरमेय संख्या होती है, तो वो भी तो इसमें आ रही है ना। सारे नंबर इस संख्या रेखा पर आ रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या रेखा। सारे नंबर आ रहे हैं सिवाय कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें इमेजिनरी नंबर आता है, इसलिए उसको इसमें काउंट नहीं करते, इसीलिए लिखा गया वास्तविक संख्या रेखा। अब अंतराल यहां से समझते हैं कि यहीं से अंतराल बनना शुरू हो जाएगा। जब हमने संख्या रेखा समझ लिया तो यहीं से अंतराल बनना शुरू होगा। उससे पहले थोड़ा सा समझिए आप, जैसे छोटी क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो जैसे लिख दिया 3 < 4, यानी 3 क्या है? 4 से छोटा है ना, ऐसे पढ़ते आए हैं। तो ये मेरा यहाँ इसका उद्देश्य बताना ये है, छोटे और बड़े का ये बताना, यहाँ पे मेरा केवल इतना उद्देश्य है। इंटरवल में हम क्या करते हैं वो मैं आप बताऊंगा आपको, केवल ये हमें समझना है कि इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये जानना है। चलिए आगे देखते हैं। इतनी सारी चीज समझ गए होंगे। अब आते हैं हम अपने अंतराल पर कि अंतराल क्या होता है। देखिए अंतराल, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरवल। इंटरवल क्या होता है अंतराल? देखिए सबसे पहली बात, ये मतलब किस पे अप्लाई होगा? वास्तविक संख्या रेखा पर, यानी कि रियल नंबर पर। तो रियल नंबर हमें लेना होगा। तो मान लिया मैंने, माना 2 रियल नंबर ले लिए, है ना। माना A और B कोई 2 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, जहां क्या ले लिया मैंने, किस तरीके से? A < B, यानी मैंने इस तरीके से लिया A छोटा है B से, इसीलिए मैंने अभी ये आपको लिख के बताया था A छोटा है B से। अब यहाँ A और B का मतलब क्या समझना है बच्चों को, ये ध्यान से समझना है। और देखिए जो मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसका यूज इतना ज्यादा है कि कैलकुलस में जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ते हैं वहां भी इसका प्रयोग होता है, फंक्शन में डोमेन और रेंज निकालते हैं वहां भी इसका प्रयोग होता है, बेहद ज्यादा प्रयोग है, क्योंकि डोमेन रेंज निकालेंगे तो इंटरवल में ही निकालते हैं, वो भी एक प्रकार का सेट ही बनकर तैयार होता है, बस इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं उसमें, बनता सेट ही है लेकिन उसको लिखा जाता है इंटरवल फॉर्म में। तो ये इस तरीके से हम इसको आगे समझते हैं, तो इसको बड़ा गंभीरता से मतलब अच्छे से समझिए, सीरियसली लीजिए इसको, हाँ इसको समझना, क्योंकि इसी पे बेस्ड आप एक टॉपिक है असमीकरण, असमीकरणों को कैसे हल करते हैं, वहां मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, असमीकरणों को हल करना, वहां ये सारी चीजें डिटेल से और ज्यादा अच्छे से समझेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो देखिए जरा कैसे, ये मैंने ले लिया, माना ए और बी छूट गया, माना ए और बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं जहां ए लेस देन बी। तो पहला समझते हैं, पहला क्या होगा, देखिए मैंने लिया a लेस देन एक्स लेस देन बी, यहां ये पता चल रहा है ए बी का नंबर से मतलब यहां ये है। अब आप ये नहीं समझे कि ए और बी क्या है, नंबर लाइन पर तो अंक लिए थे सर ने, ए बी का ले लिया, ए बी का लेने का मतलब कोई भी नंबर, यानी निरूपण करने का तरीका है, सिंबल, मतलब एक तरीके सिंबल के तरीके से हमने ले लिया कि ए बी कोई दो नंबर है संख्याएं, लेकिन हमने ये क्लियर नहीं किया कि 3 4 है 5 है ना, जनरल तौर पर सामान्य तरीके से हम समझ रहे हैं ना इसको, तो हमने ए और बी ले लिया। तो a लेस देन एक्स लेस देन बी, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान a से बड़ा b से छोटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जरा, x बिलोंग्स टू, देखो बिलोंग्स टू का चिन्ह बताए थे ना, है ना, इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल, तो इसके लिए क्या लगाएंगे a ऐसे, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट, ये वाला, ये इसको, इसे ओपन इंटरवल पढ़ते हैं, इसको और क्या लिखते हैं, और x बिलोंग्स टू, देखो इसको कैसे खोलते हैं, ऐसे ओपन करना है ना, a कॉमा बी, ये। अब परीक्षाओं में जो एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम में ओपन इंटरवल का साइन ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कहते हैं विवृत अंतराल, विवृत अंतराल, हिंदी में इसका नाम ले लेते हैं विवृत अंतराल। तो ये आप इसको अच्छे से समझना है, आपको लिखना भी है, मैं इसका एग्जांपल भी बताता हूं आपको, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको नंबर लाइन पे कैसे निरूपित करेंगे ये भी समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पे कहा है x का मान a से बड़ा b से छोटा, तो ये a और b नंबर लाइन पे ले लेते हैं, a और b। यहां इसका क्या मतलब है ये बता ही दिया मैंने, ओपन का साइन ऐसे लगाना, मतलब इसका ये है कि जब नंबर लाइन पे इसको हम लिखेंगे तो x के जो मान आएंगे वो x का मान a नहीं होगा, b भी नहीं होगा, a और b के बीच में आने वाले जितने मान होंगे वे सारे के सारे मान होंगे। इसलिए जिसको नहीं लेना है उसके लिए हम ब्लैंक डॉट ऐसे प्रयोग कर लेते हैं, और इसके बीच में आने वाले सारे मान आएंगे। अब इसके बीच में आने वाले सारे मान समझ लो ना, डेसिमल में होंगे, बटे मतलब परमे नंबर होंगे, परमे संख्या होंगी, तो इस तरीके से इसको डिनोट कर लेते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझते हैं। चलिए इसको साफ ये दे रहे हैं, आप नोट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2 लेस देन x लेस देन 5, यानी x का मान 2 से बड़ा 5 से छोटा, इंप्लाइज इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से मतलब ये लिखेंगे 2,5 ऐसे, और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, x बिलोंग्स टू 2,5 इस तरीके से। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैंने इसको कैसे दर्शाया, आपको मैंने अभी a और b पे बात कर रहा था ना,
वहां आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि सर ये ए बी लिया है, अंक क्यों नहीं लिए, तो अब अंक ले रहे हैं ना एग्जाम्पल में। ये जनरल फॉर्म है, जनरल तरीका बताने का। अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब नंबर ले लेकर इसको समझ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा x का मान 2 से बड़ा 5 से छोटा, है ना। इसको मैंने अंतराल के रूप में ऐसे लिखा। अब इसको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। नंबर लाइन पे इसको कैसे दिखाना है, तो जरा देखिए। नंबर लाइन के लिए क्या किया हमने, एक लाइन खींच लिया, ये दोनों अंक इस पर डाल दो, 2 5। तो यहां पर हम क्या, मैंने क्या बोला, यहाँ पे 2 नहीं लेना है, x का मान 2 नहीं हो सकता, x का मान 5 भी नहीं लेना है। इसका मतलब यहाँ पे ब्लैंक डॉट, यहाँ भी ब्लैंक डॉट। a b के बीच में आने वाले सारे मान लेने हैं, लेकिन 2 और 5 को नहीं लेना। तो ये इसका एग्जांपल 1 हुआ। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। नोट भी कर लेना, आप नोट भी करते जाना इसको, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया, मान लीजिए 1 लेस देन x लेस देन 3। इसको कैसे लिखना है, x बिलोंग्स टू 1 2 ऐसे 3। इसको ऐसे भी लिखा है जैसे ही बताया था मैंने, उसी तरीके से x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नंबर लाइन लेते हैं इसके लिए। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, 1 ले लिया, 3 ले लिया, इस पे ब्लैंक डॉट ले लिया, यानी कि हमें 1 और 3 नहीं लेना है। कौन से मान लेने हैं, 1 और 3 के बीच में आने वाले सभी मान लेने हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओपन इंटरवल को हम किस तरीके से लिखते हैं, कैसे निरूपित करते हैं, है ना। नंबर लाइन पे कैसे लेते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा है आपका इसमें, दूसरा लिया मैंने आपका a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, यानी x का मान a से बड़ा, b से छोटा या b के बराबर। यानी समझ सकते हैं आप, x का मान क्या लेना हमें, x का मान होगा आपका a से बड़ा, b के बराबर और b से छोटा। तो इसको क्या, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, इधर से ओपन लगाना है a कॉमा b, और इधर से क्या करना है, इसको क्लोज, क्या करना है, इसको क्लोज करना है, इस तरीके से। आगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, इसको लिख सकते हैं आपका a x बिलोंग्स टू a कॉमा b, इस तरीके से। समझ रहे हो ना, इधर से ओपन लगा दिया, इधर से क्लोज कर दिया, और ये तो साइन क्या है भाई, ओपन के लिए ये साइन है ना, क्लोज के लिए ये वाला साइन प्रयोग करते हैं। ओपन इंटरवल के लिए ये, क्लोज के लिए ये सिंबल ध्यान रखना जरूरी है, उन्हीं का मैं इसमें प्रयोग कर रहा हूं। तो क्या, ये मैंने बताया आपको कि x बिलोंग्स टू ओपन को ऐसे खोल दिया, इस तरीके से रखा है इसको। अब क्या, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन पे क्या दिखाएं, a b, है ना, a b ले लिया। अब क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। इसके अकॉर्डिंग क्या, a नहीं लेना है, a को नहीं लेना, a नहीं लेना है, इसके माने क्या, a पर ब्लैंक डॉट, b लेना है, तो b पे क्या करते हैं हम, ये वाला, यानी इस पर ब्लैंक खाली रखना है, और इस पर क्या करना है, इसको ऐसे फुल ब्लैक कर देना, इस तरीके से, है ना। तो ये हमें ब्लैंक रखना है, ये आपका इस तरीके से काला कर देना इसको, है ना। अब क्या करना है, a और b के बीच के सारे मान लेने हैं, ये वाले मान लेने हैं, लेकिन a नहीं लेना, b लेना है। तो इसको इस तरीके से मतलब डिनोट करते हैं, नंबर लाइन पे ऐसे दिखाते हैं इसको। तो ये मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। इस पे एग्जांपल लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल अभी लिया था वही ले लेते हैं, x लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 5। क्या लिखे इसको, ऐसे लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू 2, x बिलोंग्स टू, इधर से ओपन 2, और यहां पे लेना है 5, इधर क्या लगा देना है, क्लोज, है ना। तो इस इंटरवल को पढ़ते क्या है, ये भी लिखे दे रहा हूं मैं यहां पर, इसको पढ़ते क्या है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ओपन क्लोज इंटरवल,
इंटरवल। या समझिए क्या, देखो इधर से ओपन हो रहा है, इधर से क्लोज हो रहा है, इसलिए तो मैंने इसको लिखा ओपन क्लोज इंटरवल। अब इधर से एक तरफ से ओपन, इधर से बंद, मतलब क्लोज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, इसको लिख सकते हैं सेमी, सेमी मान होता है अर्ध, तो सेमी अर्ध खुला यानी कि सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो आपको याद रहना चाहिए है ना, किसको क्या कह रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इसके लिए एग्जांपल दिखाया मैंने आपको ये, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे x बिलोंग्स टू, इधर से ओपन कर दो, मतलब इसको खोल देना ऐसे है ना, 5, इसको ऐसे। तो इस तरीके से आपका ये वाला, ये जो मैंने बताया इंटरवल, इसका ये एग्जांपल हो गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। समझ में नहीं आया हो, एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। यहाँ आप समझ रहे हो ना अच्छे से, x का मान 2 से ज्यादा और 5 के बराबर या 5 से कम, नंबर लाइन मैंने लिया था ना, नंबर लाइन पे मैंने अभी बताया था, फिर बता दे रहा हूं आपको, देखो कैसे। यहाँ पे मैंने ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया कितना 5। अब 2 और 5 के बीच में कितने नंबर आएंगे भाई, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, लेकिन डेसिमल वाले नंबर है ना, आपके रेशनल नंबर जो अंश बटे हर की फॉर्म वाले नंबर होते हैं वो भी तो आएंगे। तो इसलिए इस पर क्या, ऐसे ये वाला ऐसे दिखा सकते हैं इसको, इसके बीच के ये वाले मान लेने हैं, 5 लेना है लेकिन 2 नहीं लेना, तो इसको भी नंबर लाइन पे हमने ऐसे दिखा दिया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं, एक एग्जांपल उसका और ले लेते हैं। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला क्या, तीसरा लेते हैं अब आपका a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, ऐसे। इसको क्या, इस फॉर्म में ऐसे x बिलोंग्स टू, ये क्लोज के लिए है ना, इक्वल लगाए साइन, तो a b इधर से ओपन ऐसे क्लोज, और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, x इधर से आपका क्लोज के तरीके से रहेगा, इधर से आपका ये खुल जाता है ऐसे ओपन, है ना। ये इसके लिए ऐसा भी सिंबल बनाते हैं, ये भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे देते हैं, इसको नंबर लाइन पे डालते हैं। देखिए क्या, ए ले लिया, बी ले लिया, मतलब इसका क्या है, x का मान a लेना है, b नहीं लेना है। इसका मतलब ये होगा a लेना है, b नहीं लेना, इसको ऐसे ही छोड़ना, ब्लैंक छोड़ना, इस तरीके से ब्लैक डॉट और ब्लैंक डॉट, ये वाला है ना, इसको ब्लैक कर देना, इसको ब्लैंक छोड़ना। तो इसका यहाँ ये दर्शाता है कि हमें x का जो वैल्यू लिया है वो a और b के बीच के सारे मान आएंगे, जितने भी आएंगे। वो मैंने संख्या रेखा पर भी थोड़ी देर पहले बताया था क्या क्या आ सकता है ना, और a भी लेना है, b नहीं लेना है। तो इसलिए इसको संख्या रेखा पर ऐसे दिखाते हैं, लिखते हैं इसको इस तरीके से और इस तरीके से, बोलते क्या है, पढ़ते क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल, यानी अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल। ठीक है ना, अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल। आगे अगला वाला है 4। अच्छा, इसका एग्जांपल और समझा, एग्जांपल तो बताएंगे भाई आपको। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या ले लें, देखिए 2 लेस देन x लेस देन 5, साथ में इसके साथ क्या, इक्वल का साइन देना, सेम आ गया। इसको कैसे लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2, है ना,
2 लेना है, इधर से क्लोज कर देना है, 5 इधर से ओपन कर देना है, इस तरीके से। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू, इधर से लेना आपका 2 और इधर से आपको 5, ऐसे कर देना है। ठीक है ना, ये हो गया। समझते क्या है इसको, पढ़ते क्या है वो मैंने पहले ही लिखा दिया। नंबर लाइन पे डाल दें इसको, तो नंबर लाइन पे कितना, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, 2 लेना है ना, 5 नहीं लेना है, और 2 और 5 के बीच के सारे मान लेने हैं। तो इसको नंबर लाइन में हम इस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से समझाते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं इसको। अगला देखते हैं, चौथा। समझ में तो आ रहा होगा आपके बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप पढ़ते समय, बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा होगा, समझ भी रहे होंगे आप, कोशिश भी कर रहे होंगे थोड़ा अच्छा समझने की। जरा देखिए आगे, अगला चौथा आता है आपका, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। यानी कि यहां ये दर्शा रहा है x का मान a या a से बड़ा, b और b से छोटा, यानी कि a और b भी लेना है और a और b के बीच के सारे मान भी लेने हैं, है ना। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, क्या करें, क्लोज्ड इंटरवल, इसके लिए क्लोज लगाना है क्योंकि a लेना है, b, ये आप देख सकते हैं, मैंने बड़ा कोष्टक लगाया है ना, a लेना है, b लेना है, a b के बीच के सारे मान लेने हैं। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, और इसको पढ़ते हम क्या, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल। और हिंदी में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बंद अंतराल, बंद अंतराल। ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि बंद अंतराल क्या होता है। x का मान a लेना है, b लेना है, a और b के बीच के सारे मान लेने। इसके लिए नंबर लाइन लेते हैं, क्या, a b, है ना, a b। अब क्या करना है, a लेना है, b भी लेना है ना, a लेना है, उसके लिए ये इस तरीके से, है ना, और a b के बीच के सारे मान लेने हैं। तो इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं नंबर लाइन पर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बंद अंतराल क्या होता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी, क्या, 2 लेस देन इक्वल टू, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, है ना, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 2 to 5, यानी कि 2 लेना है, 5 ऐसे क्लोज का साइन लगा देना, इस तरीके से। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो इक्वल का साइन दर्शाता है, तो ये इसको बंद अंतराल के लिए रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए बंद अंतराल के लिए। तो क्या हुआ, अब ये इसको नंबर लाइन पे ले लेते हैं, है ना, 2 5। तो ये आपको ब्लैक डॉट, ये ब्लैक डॉट, यानी 2 लेना है, 5 लेना है, और 2 और 5 के बीच के जितने मान आ रहे हैं वो सारे के सारे मान लेने हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंटरवल को हमने 4 फॉर्म में बताया। एक फॉर्म और है, उसको भी समझे आप कि वो कौन सी फॉर्म है। देखिए अगला है 5, x बराबर a, b, 2 एलिमेंट है, x बराबर a और b। इसको क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में a, b, यानी ये इसके हल, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है, एलिमेंट, यानी सेट की तरह दर्शा रहा है। तो ये तो आपको पता ही सेट होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। नंबर लाइन पर अगर इसको दिखाना हो तो कैसे, a b, केवल यहाँ 2 ही लेने हैं, a लेना है, b लेना है, और कुछ नहीं लेना, बस ये नंबर लाइन पे इसको शो करने का तरीका हो, इस तरीके से नंबर लाइन पर शो कर देते हैं, ठीक है ना। अब आगे इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में जैसे मैंने कहा x बराबर 2,3, x बराबर 2,3, तो क्या करना है, नंबर लाइन पर डाल दें, इसको ऐसे भी लिख दो, x बिलोंग्स टू 2 3, नंबर लाइन पे निरूपित करना है तो ऐसे कर दो, 2 3, इस तरीके से। तो ये आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि हम किसी भी इंटरवल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से नंबर लाइन पर शो करते हैं, और
ये लास्ट वाला पॉइंट भी है, सेट वाला है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझा भी दिया। इसमें जब भी जो भी एग्जाम होते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें जो टॉपिक इससे संबंधित जब आते हैं तो क्वेश्चन को मतलब हल करना होता है, तो वहाँ पे इसका असमीकरणों को जब हल करना होता है तो इसका बहुत यूज होता है। क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक में भी आता है, लीनियर में भी आता है, और आपका क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, फंक्शन वाले चैप्टर में आता है, डोमेन और रेंज निकालते उसमें आता है। तो इसका बेहद इंपॉर्टेंस है इसका, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है। बहुत बढ़िया आपको तरीके से इसके नोट्स बनाने, है ना, और इससे आगे जो भी टॉपिक होंगे वो आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाते जाएंगे, है ना। आप थोड़ा सा बस इसी तरीके से आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।